पता होना चाहिए किसके बाद मेरा नंबर है। ओके, ठीक है। ओके, तो हम अभी शुरू करते हैं जपा टॉक को। हमारे लिखिए रिकॉर्ड हो रहा है, डिले हो गया, कोई बात नहीं अभी। तो कल हमने चर्चा किया था, कहाँ से हमने शुरुआत की थी, हमेशा ये 8 नियम का, कि हम अगले रात को ही हम क्या करते हैं, संकल्प लेते हैं कि हम सुबह उठेंगे और माला करेंगे। तो हमारा जपा ये सुबह से शुरू नहीं होता है, कभी से होता है, रात से ही जपा शुरू होता है। ठीक है, तो इसको याद रखने का है। रात को अगर आपका विचार ही नहीं है मन में कि मुझे सुबह उठ के जप करना है, तो गारंटी है आप कल नहीं उठोगे फिर। क्योंकि ये रात को ही हम अलार्म लगाना, उसके बाद जो भी चीजें हैं ना, जप माला है, तिलक है ना, कुछ कुछ चीजें मिलती नहीं है तो उसमें 5-10 मिनट चले जाते हैं हमारे सुबह सुबह के। ऐसा भी होता है। तो सारा चीज रात को ही अरेंजमेंट करके रखने का है ना। और हो सके तो और एक चीज मुझे ऐड करनी थी कि घर में जो साफ सफाई का जो चीज है वो रात को ही करके रखने का, ताकि सुबह इतना अ, हमको समय उसमें ना बिताना पड़े। फिर हमने देखा था कि तुलसी महारानी के सामने, ठाकुर जी के सामने या भक्तों के सामने हमको जप करना है, अकेले जप नहीं करना है। ये भी हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि अगर माइंड अगर अ, जम करता है बंदर की तरह, तो हमने दो चीजें देखी थी, प्रार्थना करना है और हमको प्राणायाम करना है। हम्म? प्राणायाम करने के लिए आपका जो एयर फ्लो है नोज का, वो अच्छे से होना चाहिए। नहीं तो फिर उसमें भी सर दर्द होने लगेगा फिर, क्योंकि अभी ठंडी का सीजन है। तो ये जो प्राणायाम का चीज है ना, ये अगर आप हम दिन में 3-4 बार करते रहेंगे, तो हमारे जितने भी इमोशन है अंदर के, जो गुस्सा बिस्सा जो भी आता है ना, ये इमोशन से भी थोड़ा सा हमको राहत मिलता है। क्योंकि प्राणायाम ये योगा का एक पार्ट है। ओके, लेकिन उसका हम इस्तेमाल जपा के लिए कर रहे हैं। ओके, उसके बाद हमने देखा था चैंटिंग टेक्निक देखी थी, सिट प्रॉपरली, ये भी हमने देखा था। फिर हमने देखा था कि चैंट विदाउट इंटरप्शन, मतलब कंटिन्यू जप करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हरे के बाद तुरंत आपको जप शुरू करना है, ऐसा नहीं कि पॉज लेना है। ये भी हमने देखा था। पॉज लेने से माइंड भटकता है। उसके बाद उसके बाद हमने देखा था ध्यान पूर्वक जप करने का अर्थ है कि सुनना है और बोलना है। और कई बार ऐसे होता है ना कि हमारा जप है ना 1 घंटे 1.25 घंटे में खत्म हो जाता है। तो अगर ऐसा कोई है यहाँ पर, तो समझने का कि आप एक मनी पे एक नाम पे 2 मनी को सरका रहे हैं। समझ में आ रहा है? किसी का अगर माला है 1 घंटे में ही होता है, या 1.25 घंटे या 1.5 घंटे में भी होता है, गारंटी है कि वह माला खा रहा है। माला मतलब क्या है, मनी खा रहा है। मनी सरकाते हैं ना में से टिकते ऐसे ऐसे, उस मनी को हम क्या कर रहे हैं, तुरंत तुरंत कर रहे हैं। जैसा एक हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से पहले ही हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बस एक मनी सरक गया। हरे राम 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 हरे हरे, दूसरा मनी सरक गया। समझ में आ रहा है? तो इसको जप नहीं कहते हैं। ऐसे ऐसे यहाँ पर कम से कम यहाँ पर 10-20 लोग तो ऐसा करते ही होंगे। ये मेरा दावे के साथ कहता हूँ मैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। क्योंकि उनको घाई घाई रहती है खत्म करके भागने की, इसके लिए वो यही यही चीज यही फॉर्मूला रहता है फिर। कैसे तो फटाफट, जैसे घड़ी को देखा तुरंत 2-3 मनी सरका लेते हैं। उनको लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन उनको पता नहीं आपके झोले के अंदर भी भगवान रहते हैं। समझ में आ रहा है? झोले के अंदर भी भगवान रहते हैं। भगवान को पता है कि आप क्या कर रहे हो करके। तो इसके लिए हर एक मनी को ध्यान पूर्वक सुनना है, और हर एक मनी की तरफ हमको हरे कृष्ण महामंत्र फुल बोलना है ना।
ये एक चीज बतानी थी मुझे। और दूसरी चीज एक्सट्रीम होती है कि इतना ध्यान लगता है घरेलू बातों में या बाहर के विचारों में कि नाम हो रहा है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन वो मनी है ना, वो सरकता ही नहीं है, वो उधर ही रहता है। ऐसे लोगों को 2 घंटे से ज्यादा जब लगता है, 2.5 घंटे भी लगते हैं ऐसे लोगों को। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? मैंने मनी को लिया है, लेकिन मैं मेरे इतने ख्यालों में खो गया हूँ, मेरे ख्यालों में खो गई हूँ मैं। मेरे साथ रात को क्या हो गया, मेरे साथ अन्याय हुआ। समझ में आ रहा है? और फिर वो मनी है, उस मनी को हम पकड़े हैं, और माँ, और जब भी हो रहा है, लेकिन वो मनी सरकता ही नहीं है। और फिर देखते हैं मनी को उठा के कि 10 मिनट 15 मिनट हो गए, लेकिन मेरा इतना ही मनी हो गया, क्या हो गया ये? हुआ कुछ नहीं है, आपका ध्यान नहीं है। ओके। फिर ऐसा व्यक्ति है, 2 घंटा, सवा 2 घंटा, कभी कभी 2.5 घंटा भी चला जाता है। तो हमारा जप है वो 1 घंटा 50 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 50 मिनट और 1 घंटा 35 मिनट, इसके बीच होना चाहिए। मैक्सिमम 2 घंटा ठीक है फिर भी, ठीक है, लेकिन 2 घंटे से ऊपर नहीं जाना चाहिए। इसका आपको ख्याल रखना है, ठीक है? नहीं तो फिर क्या होगा, सालों साल ऐसे ही चलता रहेगा। कोई कोई लोग तो 3 घंटा लगता है जप करने के लिए 16 माला, ऐसे भी है। और कोई कोई तो इतना राजधानी एक्सप्रेस की तरह होता है वो, 1 घंटे में बोलता है 16 माला हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों भी लोग हैं, ये बराबर जपा नहीं इनका चल रहा है। उनका केवल भागना, नहीं तो सो जाना या डिले होना, इनमें वो घूमते रहते। ठीक है। तो ये एक चीज मुझे बतानी थी। तो एक माला करने के लिए कम से कम 5.5 मिनट, अगर वो भी बहुत अच्छे से कर पाता है, नहीं तो मैं 6 मिनट ही रिकमेंड करूंगा। 6 मिनट से लेके 7.5 मिनट के पहले हमारा होना चाहिए एक माला। ठीक है। इसके लिए आप कुछ कुछ माला है ना, टाइमर लगा कर भी कीजिए। पता है टाइमर आता है मोबाइल में, उसको ऑन करके आप देखिए मुझे कितना समय लगता है करके। ओके। तो ये चीज बताना बहुत जरूरी होता है, ये कोई आपको बताएगा नहीं, पहली बात तो। क्योंकि सबको लगता है कि 108 मनी खींच लिया, हो गया मेरा माला। लेकिन कभी कभी 108 मनी नहीं खींचते हम, उसमें से 70-80 मनी खींच लेते हैं, 30 मनी खा जाते हैं, है ना? तो इस तरीके से होता है। उसके बाद तो आज मैं इसी के ऊपर जोर ज्यादा दे रहा हूँ, क्योंकि वैसे भी समय हो रहा है, क्योंकि थोड़ा सा लेट आज ये हो गया। और कोई टॉपिक लूंगा तो उसमें कम से कम और 10 मिनट जाएंगे मेरे, या 5 मिनट जा सकते हैं। तो 4:12 हो गए हैं। फिलहाल तो मैं इसमें यही सुझाव दूंगा आपको कि आप हर एक मनी है, हर एक मनी को पकड़िए। पहले तो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जिसको जब अच्छा करना है ना, पहले तो माला झोली से निकाल लीजिए, और हर एक मनी को आप देखिए आंखों से कि आप क्या कर रहे हो। क्योंकि माला की झोली के अंदर क्या क्या चल रहा है, ये आपके हाथ को भी पता नहीं होता है। बराबर है? आपका हाथ सरकते रहता है, और आपका आंखें भी दूसरी जगह रहती है। तो इसके लिए ये प्रैक्टिस कर लीजिए कि पहले माला है वो झोली से निकाल लीजिए, और उसको जमीन पे मत रखिए, उसके ऊपर एक कोई चादर या ऐसा कोई कपड़ा ये कीजिए। और फिर एक हाथ से दूसरा कोना पकड़िए, दूसरे हाथ से वो मनी पकड़िए, मतलब जो हमारा जो राइट हैंड है उससे मनी पकड़िए। और जिस तरीके से एक बोट को हम, एक उंगली को हम बाहर निकालते हैं ना, ये वाला पता है ना, कौन सा उंगली बाहर निकालते हैं? ये वाला निकालते हैं। इसको बाहर निकाल लीजिए, इस तरीके से मैं बता रहा हूँ। सब कुछ बताना पड़ा है। इस तरह से ये माला है। तो इस माला को मैंने पकड़ लिया ऐसे, और दूसरा कोना मैंने ऐसे पकड़ लिया। एक मनी मैंने पकड़ लिया इसमें से ऐसे, और फिर मैंने बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
फिर मैं दूसरा मनी खींच लिया। इससे ये पता चलता है कि मैं खा नहीं रहा हूँ मनी, बराबर है। ऐसे 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 करके, नहीं तो झोली रहती है ना माला में, तो हमारा ध्यान है वो बहुत बार भटकता है एक माला में। तो होता क्या है कि एक माला में ही कम से कम मैं बोल रहा हूँ, हर एक व्यक्ति, कोई मैं दावे के साथ बोल ही नहीं सकता कि हर एक व्यक्ति 108 मनी पूरा बोलता होगा। वो कम से कम 10 मनी, 4 मनी, 5 मनी खाता ही होगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हमारा ध्यान तो भटक जाता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ध्यान के चक्कर में 2 मनी हम खा जाते हैं, तुरंत उसको घिसा देते हैं। और कभी कभी ऐसा भी लगता है, अरे अभी माला जल्दी कैसे हो गया, वही स्पीड था मेरा। ऐसे भी होता है ना? या ऐसे भी होता है कि कब से कर रही हूँ, माला ही नहीं आ रही है ना, इंजन ही नहीं आ रहा है, इंजन जो ये रहता है ना फिंगर, उसको वो आता ही नहीं है, क्या प्रॉब्लम है? तो ये सब पे हमें ना विचार करना चाहिए, बहुत गंभीर चीज है। क्योंकि हम सब सुबह उठ रहे हैं, तो हमारा 108 मनी हो रहा है क्या नहीं, ये भी हमको देखना है। ठीक है? तो जाके हमारा जब चालू होगा। तो इसके लिए जब नींद आती है, तब ये सारी चीजें ज्यादा होती है। कभी कभी कितने लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो इतना नींद रहती है ना कि अचानक वो माला हाथ से छूट जाता है ऐसे, और फिर वो देखते रहते हैं, हाँ कहाँ था मेरा मनी, कहाँ था, कहाँ था, कहाँ था। तो जो सबसे नजदीक रहेगा ना वही उठा लेते हो, और फिर उसी से शुरू कर देते हैं। तो ये भी बहुत हमारी चालाकी होती है ना? ऐसा भी होता है, बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, आपके साथ भी हुआ होगा। तो तो उस समय क्या करना चाहिए? उस समय हमें उस माला को छोड़ देना चाहिए, वापस नए से शुरू करना चाहिए। ठीक है? तो ये भी चीज मुझे एक बतानी थी। ठीक है? तो इसके लिए हमको ध्यान पूर्वक जप करना बहुत जरूरी है, और भगवान से प्रार्थना करनी है कि मुझे जप करना है, मुझे आप शक्ति दीजिए, कृपा दीजिए, ताकि मैं अच्छे से माला करूँ आपकी। रोज सुबह तो उठ रहा हूँ, इतना जरूर है कि आप इतने लोग उठ रहे हैं, है ना? अभी 70 लोग हैं। आप सोच सकते हो 70 लोग कोई 4 बजे, मुझे तो आश्चर्य लग रहा है कि आप उठ रहे हैं, लेकिन 70 में से 10-15 अभी चले जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाते हैं। हाँ। मुझे लगता है कभी कभी कि झपाटक सुनने के लिए वो उठते होंगे, और बाद में सोने के बाद फिर सोते होंगे, लगता है ऐसा भी होता है। या फिर कहाँ जाते होंगे, स्नान करने के लिए जाते होंगे, या फिर बाद में ज्वाइन हो जाते होंगे। ऐसा भी हो सकता है, बाद में ज्वाइन हो सकते हैं। क्योंकि जपाटॉक में इतना रहता है कि सुनने के बाद तो कोई व्यक्ति खड़ा ही रहेगा, बराबर ना? 10-15 मिनट उसको लगेगा कि नहीं अभी करना चाहिए। ओके। तो अभी हम आज 30 मनी पे ही ध्यान करेंगे। फिलहाल हम इसको कंटिन्यू करें ये हफ्ता। मुझे लगता है कि कुछ कुछ लोगों के मैसेज मुझे आ रहे हैं कि 30 मनी पे ध्यान करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। तो पर्पजफुली मैं बोल रहा हूँ, मैंने ये मशीन भी रिकमेंड किया था, कुछ लोगों ने लिया भी होगा। अगर नहीं लिया है तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं भेज दूंगा। ठीक है? तो इसमें आप टिक टिक करके 30 मनी को आप देखिए मेरा जब एटलीस्ट 30 मनी पे हो रहा है कि नहीं। ओके। तो इससे हमको बहुत सांत्वना मिलेगी, एटलीस्ट हमको एक राहत मिलेगी कि मैं 30 मनी पे ध्यान कर रहा हूँ कृष्ण। ओके। इस तरीके से तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील पंचांग प्रभुपाद की प्रभु जय। हरि नाम प्रभु की जय। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग हरे पंडित कृष्ण। हरे हरे कृष्ण गुरु जी।